हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं आर, तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो लेंथ पर करता है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो इनवर्स ऑफ एरिया पर करता है। और रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो मटेरियल में डिपेंड करता है, राइट। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया था, तो कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसे आया था L/A, और जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था तो यहाँ आया था दिस रो, और ये रो मैंने आपको बोला था दिस रो इज व्हाट, रेजिस्टिविटी। यही बताया गया था, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो अगर इस रो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, RA/L। यही बताया गया था बेटा आपको। तो आज हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू दिस रेजिस्टिविटी की सीपीएसई में हमें इस रेजिस्टिविटी से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये मैंने आपके रिवीजन के लिए कराया कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली लेंथ पर, इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे। इनको हमने जब कंबाइन किया था तो तब हमें ये फैक्टर मिला था रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या था, इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, एक मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी मटेरियल की हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन बेटा यहाँ से इस वाले एरिया से, इस वाले फॉर्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बनते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और हम न्यूमेरिकल करने की शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। कंसीडर अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L। हमने कंसीडर करी है कॉपर वायर, हमें क्वेश्चन में कॉपर वायर दी है जिसकी लेंथ के साथ साथ ही हमने क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है वो लिखते जाना है। लेंथ L जो है, लेंथ कितनी है, L है। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, L है। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, A है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस इस वायर का R है। कब R है, जब ये वायर कितनी लेंथ की है, L लेंथ की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इफ अगर लेंथ ऑफ द कॉपर वायर विल डबल्स द ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है L, और डबल का मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस हो गई। तो अब लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, लेंथ अब चेंज हो गई है, कितनी हो गई, L से 2L हो गई है। लिखा है ना डबल्स, डबल हो गई है। एंड एरिया रिमेन सेम, और एरिया सेम है। इसका भी एरिया A था और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A ही है। नाउ क्या कैलकुलेट करना है हमें, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, वही रो L/A। ठीक, तो ये तो हम कर देते हैं कि ये इसके लिए हो गया ना, राइट। दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम सेकंड के लिए बात करें तो सेकंड के लिए R न्यू हमें निकालना है, Rn R न्यू हमें निकालना है। तो R न्यू के लिए अब मैंने आपको यही बोला था कि मटेरियल क्या है, यहाँ भी कॉपर वायर है और यहाँ भी कॉपर वायर है। तो रो दोनों ही केस में क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मटेरियल का, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो रो यहाँ भी यही रहेगा और यहाँ भी यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर लेंथ क्या हो गई है, ओरिजिनल वायर के डबल हो गई है। तो लेंथ हो गई है 2L और एरिया सेम है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो Rn का देखो बेटा क्या हो गया, 2 रो L/A। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, रो L/A R के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी ट्वाइस ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस, या न्यू रेजिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ R, राइट। न्यू रेजिस्टेंस जो आया वायर का वो क्या आया, ट्वाइस आया। ट्वाइस तो आना ही था ना, रेजिस्टेंस का क्या बताया था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ के। तो
लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। अगर एरिया यहाँ पर कर देते, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम ये कहते हैं इसी क्वेश्चन में कि वायर विल रिमेन सेम बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डबल। यहाँ पर अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ यहाँ पर क्या है, L है, राइट। एरिया कितना है, एरिया यहाँ A है, रेजिस्टेंस कितना है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस R है, ऑफ रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर R है। If the length of the copper wire will remain same, अब L जो है वो सेम ही रहने वाली है, L में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द लेंथ, चेंज कोई भी नहीं है, सेम रहने वाली है। बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डबल्स, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, A था, लेकिन यहाँ पर नए वाले के लिए क्या हो गया, डबल हो गया, 2A हो गया। डबल हो गया। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, अब ओरिजिनल, अब हमें न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें वही करना पड़ेगा, R रो L बाई A। ये तो हो गया इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 RN, यानी कि R न्यू कैलकुलेट करने के लिए रो L, L तो सेम है लेकिन एरिया डबल हो गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रो L A, और दिस रो L A इज व्हाट, R, so R N is half of R, आधा हो गया, ऑब्वियसली आधा ही होना था क्योंकि R जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वायर का कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस वायर का ज्यादा होगा। ध्यान से समझिए कि कैसे लेंथ चेंज करने पे चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस, कैसे एरिया चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। लेंथ चेंज करने पर हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया को चेंज करने पर हमेशा रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसको ध्यान से समझो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो वायर लिया है जिसकी लेंथ क्या है, L है, लेंथ क्या हो जाती है इस वायर की, L है जी। एरिया कितना है, हमें ओरिजिनली A गिवन है, एरिया कैपिटल A है, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। If the length of the wire becomes 3 times, अब वायर की जो लेंथ है वो कितनी होने वाली है, 3 टाइम्स होने वाली है, राइट, टू दी ओरिजिनल लेंथ ऑब्वियसली। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब जो यहाँ एरिया A था वो अब यहाँ कितना होने वाला है, 3/2 ऑफ ओरिजिनल, ये होने वाला है, ठीक है ना, 3/2 ऑफ द ओरिजिनल। नाउ कैलकुलेटिंग न्यू रेजिस्टेंस, अब RN हमें निकालना है, क्या होगा, तो सिंपल, और क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम RN निकालते हैं, तो RN के लिए सिंपल पहले R देखते हैं, तो R के लिए क्या हो जाएगा, रो L बाई A, R के लिए तो यही होगा, और RN की अगर हम बात करते हैं तो RN के लिए रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं किसकी जी, L की, तो इसके लिए L कितना हो गया, 3, ये किसके लिए केस चल रहा है, ये R के लिए दोनों कंडीशन है, और ये वाली किसके लिए, RN के लिए है, तो ये कितनी हो जाएगी 3L, और ये कितना हो जाएगा 3/2A, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जो है वो ऊपर जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, 3 × 2 यही होगा ना, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया हमारे पास, बेसिकली 2 रो L
बाई ए। तो अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, दिस इज आर, तो आर एन इज ट्वाइस ऑफ आर, ये निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस आ गया, न्यू रेजिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो ये कंफ्यूज करने के लिए डाला, और ये आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है। अरे यहाँ देखो ना, रेजिस्टिविटी तो सेम है, सेम ही वायर को तो कैलकुलेट कर रहे हो भाई, सेम ही वायर को तो लेंथ से करोगे, लेंथ जो है सेम वायर की कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, एरिया कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, वायर तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या कर देंगे, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। देखिए ध्यान से और समझिए। आई थिंक अब आपको रेजिस्टिविटी या न्यू रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो करने में इजी रहेगा, राइट। जैसे हमने ये 3 न्यूमेरिकल करे इसी चैप्टर में, ऐसे आप और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे बेस्ड होते हैं किस पे, ये वाले फॉर्मूला पे, L बाई ए। रो की वैल्यू दी रहेगी, लेंथ की दी रहेगी, एरिया की दी रहेगी, आर कैलकुलेट करना होगा, या फिर रो आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस की दी रहेगी वैल्यू, एरिया की दी रहेगी, लेंथ की दी रहेगी, और रो कैलकुलेट करना होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी रहेंगी, इसमें कैंसिलेशन करना होगा। बेसिकली जो दिमाग लगाना पड़ता है वो इसमें लगाना पड़ता है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आपको ओरिजिनल कंडीशन लेनी है और जो कंडीशन चेंज हुई है वो लेनी है, बस उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चेंजेस करने हैं और आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में उसको दे सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी। ओके, बाय बाय।